बेबी क्या हुआ? मुझसे ऐसे दूर क्यों भागती हो तुम? नहीं नहीं चिमन, ऐसी कुछ बातें भी मैं कुछ काम कर बाद में भी हो सकता है। ये हस्बैंड वाइफ है हम, इतना हक तो बनता है ना मेरा तुम पे, और तुम्हारा भी। नो चिमन प्लीज लिसन टू मी। चिमन उसकी बात ही नहीं सुनती है, शुगा के क्लोज आने लगती है बहुत ज्यादा। शुगा बहुत नर्वस होता है, डर जाता है, लेकिन अब वो चुप हो जाता है। चिमन उसके क्लोज आती है एंड जब वो एकदम से शुगा की आंखों में देखती है तो शुगा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है यार, क्या करूं, बहुत दर्द हो रहा है, हेल्प मी। चिमन बेबी, तब मैंने कहा था मेरे से क्लोज मत आओ, तुम रुको मैं तुम्हें मेडिसिन लाता हूं। चिमन बेबी बैठ जाती है सर पकड़ के एंड शुगा फटाफट उसकी मेडिसिन लेके आता है। चिमन वो मेडिसिन ले लेती है एंड शुगा उसे बेड पे आराम से लेटा देता है अपने पास। कुकी 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 कहाँ हो तुम? कुकी कुकी चांकुक। चमन बेबी शांत शांत सो जाओ आराम से, कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं हूँ। शुगा सो जाओ प्लीज। तहन थोड़ी देर में शुगा से वहां सुला के बाहर आ जाता है बालकनी में। क्यों गॉड, क्यों ये सब कर रहे हो? क्यों चमन को मेरी नहीं जाने दे सकते? बार बार देख के छीन क्यों रहे हो? आज अंकु का नाम याद आया है, कल सब याद आ जाएगा एंड फिर से वो मेरे पास ही चली जाएगी। मेरा प्यार चंको के सामने मैटर ही नहीं करता। क्यों छीन रहे हो मेरे चमन को मेरे से? मेरे पास रहने दो ना, मैं उसको बहुत अच्छे से रखूंगा। गॉड, मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ चंकुक से पहले से, लेकिन मेरा प्यार उसने कभी क्यों नहीं देखा? क्या मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता था उसको? सबको सिर्फ चंकुक की आंखों में दिखा। क्यों? मत करो, मेरी जीवन को मत छीनो मुझसे, मत छीनो गॉड, मत छीनो मेरी जीवन को मुझसे। मॉम, आपने मेरी प्लेट में लगाई है, दे दीजिए मुझे फूड। जूनी कह दो इससे, फूड बना दिया है मैंने, 2 हाथ दिया है भगवान ने, सिर्फ और सिर्फ गुस्से में चलाने के बजाय कुछ और काम भी कर सकता है इनसे। जेके खाना ले लो अपना। नहीं छोड़िए, मुझे नहीं खाना। अरे इट्स ओके, मैं सर्व कर देती हूँ ना जेके, तुम्हें रुको। ते उसे सर्व करने जा रही होती है बट जिन उसे भी रोक देती है। ते बेटा अपना ब्रेकफास्ट करो और जिन को खिलाओ, किसी और की चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं है तुम्हें। जिसको खाना होगा वो खाएगा, नहीं खाना है तो ना खाए जाए। जेके चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट ले ले, वरना तेरी मॉम का पारा और हाई हो गया ना, फिर सोच लियो तू। जी को लगता है कि कुछ ज्यादा ही बात बिगड़ गई है, तो फिर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खुद सर्व कर लेता है एंड खाने लगता है। मामा क्या हुआ? ग्रैंड मॉम इतनी गुस्सा क्यों है? अरे कुछ नहीं बेबी, आपके डैड को ज्यादा ही नॉटी हो रहे हैं ना, इसलिए ग्रैंड मॉम उनको पनिशमेंट दे रही है। मजा आएगा, कोई बात नहीं, देखते रहो। तो ये सब कह रही होती है, जेके उसे घूर रहा होता है क्योंकि उसे सब सुनाई दे रहा होता है। ओके थैंक यू मॉम, बहुत टेस्टी था। मेरा लंच बॉक्स चुनी कह दो खाना नहीं बनाया मैंने एडजस्ट के लिए, तो कुछ बाहर से खुद खा लेगा। जाको खाना नहीं, 1 मिनट, मेरा लंच बॉक्स तो तुम्हारे लिए स्पेशल करना पड़ेगा, तुम भी बाहर से खा लेना आज। ओके बेबी, नो प्रॉब्लम। चलो अब मैं चलता हूँ। जंकुक जल्दी आओ। ये कह के नामचुन तो वहाँ से चला जाता है, बट जेके अभी भी स्टिल वेट कर रहा होता है कि उसे लंच बॉक्स मिल जाए, क्योंकि वो बाहर का कुछ नहीं खाता है। मॉम प्लीज लंच बॉक्स दे दो ना, आपको पता है कि मैं बाहर का नहीं खाता। जिम अपने पापा से कह दो कि आज बाहर का खा लें, आज घर का नहीं दूंगी मैंने, क्योंकि मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। दादा आपने सुना ना ग्रैंड मॉम ने क्या कहा? आप एक काम करो ना, मेरा लंच बॉक्स ले जाओ, मैं बाहर से स्नैक्स खा लूंगा, स्वीट्स एंड केक्स मॉम दिलवा देंगी मुझे। तुम अपना लंच बॉक्स अपने बैग में रखो जिम, और फटाफट से स्कूल के लिए चल दो। लेकिन मामा दादा को तो तभी जिम को भी ऐसे देख के डेड प्लेयर के साथ, और जिम बेचारा सुन लेता है। चलो चलो मामा चल रहे हैं, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बाय दादा, सी यू सून। मामा डैडी को थोड़ा बुरा लग रहा होता है, बट स्टिल वो अभी कुछ नहीं कर सकती, तो वो वहाँ से जिम के साथ चली जाती है एंड जेके भी बेचारा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही घर में वापस आती है तो वो देखती है कि लंच बॉक्स रखा होता है, जिसके ऊपर एक नोट लगा होता है कि ते प्लीज ये लंच बॉक्स जेके को दे आओ उसके ऑफिस में, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। लंच बॉक्स देने जाऊँ आंटी भी ना, उसका खरगोश के बच्चे को देना भी पड़ेगा, वरना कुछ खाने का भी तो नहीं है वो। सब बेचारी
थकी हुई थे फौरन लंच बॉक्स लेके जेके के ऑफिस पहुंच जाती है। जी मैम, बताइए आपको किससे मिलना है? मुझको मुझको मिस्टर जॉन जैनकुक से मिलना है। श्योर मैम, आपका अपॉइंटमेंट लेटर? अपॉइंटमेंट लेटर? नो, मैं उनकी फैमिली मेंबर जैसी हूँ, तो मैं उनको लंच देने आई हूँ। सॉरी मैम, आप जो भी हो, अपॉइंटमेंट लेटर के बिना आप उससे नहीं मिल सकती हैं, तो प्लीज चली जाइए। अरे लेकिन मैं सच में उनकी फैमिली मेंबर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे नहीं मिल रही, आप उन्हें लंच बॉक्स दे दीजिए। सॉरी मैम, हम किसी बाहर वाले का कोई सामान नहीं दे सकते यहाँ पे, हमारे सर तक नहीं पहुँचा सकते, तो आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। अरे हद हो गई, अलग ही मसला है तुम्हें। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं उन्हें जानती हूँ, उनकी फैमिली मेंबर जैसी हूँ, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? चुपचाप ये लंच बॉक्स दे दो या फिर मुझे उनसे मिलने दो। इतना करोगे तो फिर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखिए, अगर आप ज्यादा करेंगे तो मैं सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा हो कि आप खुद ही चली जाए मिस। अब तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो, मैं देखती हूँ। जंकुक कहाँ है? तो वहाँ पे जेके को आवाज लगाने लगता है। अनफॉर्चुनेटली जेके वहीं पे होता है, तो वो टीके आवाज सुन के वहाँ आने लगता है। जंकुक, जंकुक कहाँ हो तुम? जंकुक, ये टीके आवाज है ना? ते यहाँ क्या कर रही है? सिक्योरिटी देखो बस धक्का मार के बाहर ही निकाल रही होती है, वो गिरने वाली होती है, तभी जेके आके उसे पकड़ लेता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने तुम्हें हाथ लगाया? ओह नहीं, कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, किसने हाथ लगाया इसको? सर हमें माफ कर दीजिए, बट हाँ, इनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, हमें नहीं पता था कि आप इन्हें जानते हैं। मैं जानता हूँ या ना जानता हूँ, कोई भी आएगा तो तुम उसे ऐसे ट्रीट करोगे? माफ कर दीजिए सर, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये कौन है। वहाँ पे सभी लोग जेके का गुस्सा देखे ना बातें करने लगते एक दूसरे से। आप सबको गॉसिप्स करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कौन है ये मेरे बेटे जिम की मॉम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप कौन है। ये गॉसिप का मौका नहीं मिलेगा। जेके की बात सुन के सब शॉक्ड होते हैं, इवन ते, वो तो बहुत ज्यादा। ये सर क्या बोल रहे हैं, ये उनकी मॉम कैसे हो सकती है? जेके किसी की बात पे ध्यान न देके ते को सीधा मिले जाता है अपने केबिन में। तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तुम यहाँ पे किसके कहने से आई? क्यों आई मुझसे बिना पूछे? अरे अभी तो बाहर तुम इतने सॉफ्ट है और यहाँ पे आके तुम मेरे साथ इतने हाँ, तो मेरे को कोई शौक नहीं तुम्हारे पास आने का। आंटी ने सिर्फ लंच बॉक्स भेजा तुम्हारे लिए, तो मैं बोले क्या गई थी। किसी और के हाथ में भिजवा सकती थी तुम ये लंच बॉक्स, जरूरी नहीं है कि तुम्हें आना था। हाँ वैसे मेरे को यही करना चाहिए था, बट आंटी ने नोट पे लिखा था कि मैं लेके आऊँ, इसलिए मैं आ गई। ठीक है, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दे दिया, जाओ। जरूर, ओके बाय बाय। एक मिनट रुको। हाँ बोलो, तुम्हें शर्म आ गई क्या थोड़ी बहुत? चाय पानी पिलाओगे मुझे यहाँ बिठा के? सोचना भी मत तुम, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम दोबारा मेरे ऑफिस में मत आना, और आओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना पहले। और हाँ, तुमने मुझे माफ कर दिया क्या? मुझे नहीं पता आंटी, तो मैं माफ क्या नहीं किया। तुम हो ही इसी लायक, तुम डिजर्व करते हो ये एहसान फरामोश कहीं के। तुम चुप रहो और जाओ यहाँ से, हो गया तुम्हारा काम। हाँ तो जाएगी हूँ मैं, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का। जेके के केबिन से निकल जाती है, जैसे ही वो निकलती है तो वहाँ पे से जिन मिलती है। आंटी आप यहाँ पे? अगर आप यहीं पे आई थी तो आपने मेरे को क्यों कहा यहाँ आने को? हाँ तो दे बेटा, मेरा जूनी भूखा थोड़ी ना रहेगा, उसको भी तो मैं नस दूंगी ना। तुम अपने हस्बैंड को दो, मैंने अपने हस्बैंड को दी। आंटी दैट्स नॉट फेयर, आपको पता है मैं कितनी थक गई थी और आपने मुझे इस नकचढ़े के पास भेज दिया। इतना बदतमीज है, एहसान फरामोश। एक तो मैं इसको लंच देने आई हूँ, ऊपर से मुझे सुनाया जा रहा है। सुना रहा है तुमको? रुको मैं देखती हूँ। नहीं आंटी, नहीं कुछ नहीं हो रहा, आप चलिए घर चल रहे हैं। बहुत थक गई हूँ मैं, मुझे आप अपने हाथ का फटाफट टेस्टी सा खाना खिलाना। चलिए। जन तेजन को फटाफट खींच के ले जाती, क्योंकि उसे पता है फिर से कुछ ना कुछ होएगा। मॉम का हो? मामा सॉरी, आई एम सॉरी ना, मुझको माफ कर दो, दोबारा पक्का गलती नहीं करूंगा। कहना आ गई। हे चुप, यहाँ बैठो चुपचाप मेरे पास। देखो ना अपने डैडा का एक चाइल्डिश रूप। तुम अपने रूम में जाओ, मेरे से बात मत करो। मामा प्लीज ऐसा मत करो ना, मैं पक्का दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, अपनी सेंसेस बिल्कुल भी नहीं कहूंगा और ते के साथ बिल्कुल बदतमीजी नहीं करूंगा। बोला ना मैंने एक बार तुमसे, समझ नहीं आता? तन जेके की तरफ देखता है एंड कहता है, हे तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझ पे तरस नहीं आ रहा? इधर आओ, मनवाओ मेरी मॉम को। जिम देख रहा अपने डैड को, मुझे कह रहे एक तो खुद गलती करते ऊपर से मेरे को कह रहे मैं मनवाऊं इनके लिए। कोई बात नहीं ना मामा, जिम के डैडा की हेल्प कर दो ना आप। हाँ मेरा बेटा भी मेरा नहीं, बाप बेटे दोनों ही एक से हैं। डैडा करते रहते हो तुम। प्लीज ना मामा प्लीज। ओके फाइन, जस्ट फॉर यू। आंटी कोई बात नहीं, प्लीज माफ कर दीजिए जंकुक को। अब पता है जंकुक ने मुझसे कहा है कि वो मेरी सारी बात मानेगा, मुझ पे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, मुझ पे चिल्लाएगा भी नहीं और बाकी तो कुछ भी नहीं करेगा। सच्ची कसम से इसने अभी मेरे से कहा, मतलब थोड़ी देर पहले। ओह अच्छा, सच में जेके ने तुमसे ये सब कहा? मैंने
कर जाओ, उस पे एक तो तुम्हारी मदद कर रही हो, दूसरे मुझे को आग दिखा रहे हो तुम। हाँ हाँ मामा सही कह रही थे, जो भी इसने कहा ना वही मैंने इससे कहा था। चलो ठीक है, अगर तुम ये एग्री करते हो ना तभी माफ करूंगी मैं तुम्हें, और तुम अगर तेरे से दोबारा बदतमीजी करते देख गए मुझे तो इस घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। ठीक है मामा, नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए मेरी प्यारी मामा। देन आर्यन बाहर से आता है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। जंकुक क्या करके आए हो तुम ये सब? हैं? तुमने पूरा जॉन्स का नाम बर्बाद कर दिया है। मैंने क्या किया डैड? फोन है ना तुम्हारे पास, ऑन करना जरा, देखो पूरे इंटरनेट पे सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा है। यूनिक काम डाउन, क्या हो गया, क्या कर दिया इसने? डैड बताइए क्या हो गया? ए बेटा पहले तुम जिम को रूम में छोड़ के आओ प्लीज, वापस आओ। जी डैड। जानते फटाफट जिम को रूम में छोड़ के वापस आती है, एनजे के ऑलरेडी फोन पे देख रहा होता है। जी डैड बताइए अब क्या हुआ? जंकुक देख लिया तुमने, पता चला तुम्हें? हाँ देख लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड इन सबसे। शट अप जेके, तुम्हें पता है इससे हमारी कंपनी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? चुनी प्लीज पहले हमें कुछ बताइए। जिन जंकुक ने सबके सामने वहाँ पे स्टेटमेंट पास करी ऑफिस में कि टेक जिम की मॉम है। क्या दुनिया अंधी है? उसने देखा नहीं था कि जिम एंड जेके की शादी हुई थी कुछ साल पहले? सबको पता था। और जिम इनका बेटा है, लेकिन इसने बोला कि तेरा बेटा है। कैरेक्टर पर तेरे की जरा इफेक्ट पड़ेगा, पूरी कंपनी पर इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करा है इसने। जंकुक क्या करा क्या है तुमने? ये क्यों बोला ये सब तुमने? माँ मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, और बस। ये सच है कि ये जिम की मॉम है, लेकिन मेरी वाइफ नहीं है ये। मैंने ये नहीं बोला कि मेरी वाइफ है या होने वाली वाइफ है, सिर्फ जिम की मॉम है और वो है। जंकुक तेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है कि तूने बोल दिया और हो गया, सब जगह फैला पड़ा है ये। मुझे नहीं पता, अब तू तेरे शादी कर और वो भी बहुत जल्द। नो डैड मैं तेरे से शादी नहीं करने का, तो ये स्टेटमेंट पास करने की क्या जरूरत थी फिर? डैड अब कुछ और कर सकते हैं तो बताइए। आई डोंट नो अब। जिन मेरा तो दिमाग खराब कर रखा है तुम्हारे लड़के ने। मुझे नहीं पता, जो करना है तुम करो, मुझे अपनी कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं करनी है। ये सब सुन रही होती है, वो बेचारी बहुत रिग्रेट कर रही होती है कि वो क्यों ही चली गई ऑफिस। आंटी अंकल आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। आई थिंक मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं तुम कहीं भी नहीं जाओगी, यहीं रहोगी तुम मेरे पास। हाँ क्या कहा तुमने? हाँ मैं सॉल्व कर लूंगा, यहीं रहोगी तुम, कहीं नहीं जाओगी।